अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे 400 बिहार राज्य विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी। बेगूसराय में बिहार राज्य विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी संघ के राज्यव्यापी अभियान के तहत अपनी 11 सूत्रीय मांग के समर्थन में सैकड़ों कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर दूसरे दिन भी जमे हुए हैं। लोहिया नगर स्थित बंदोबस्त कार्यालय के समक्ष बैठे संविदा कर्मियों का कहना है कि उनकी मुख्य मांग है कि उनको नौकरी या तो नियमित किया जाए या फिर 60 साल किया जाए। साथ ही साथ उनकी मांग है कि उन्हें महंगाई भत्ता दिया जाए और वहीं लोग योग्यता के हिसाब से समकक्ष सम्मान नहीं प्राप्त कर पाते हैं। संविदा कर्मियों ने आरोप लगाया कि जब वो बंदोबस्त कार्यालय पहुंचते हैं तो उन्हें हीन भावना से देखा जाता है और उन्हें वो सम्मान प्राप्त नहीं होता है जो दूसरे कर्मियों को मिलता है। संविदा कर्मियों ने बताया कि उनकी तीसरी मांग ये है कि उन्हें जब तक ईपीएफ का लाभ नहीं मिल पाया है इसका लाभ जल्द से जल्द दिया जाए। संविदा कर्मियों ने बताया उनकी तादाद करीब 400 के करीब है जिनको दूसरे दिनों में ईपीएफ मिल रहा है, लेकिन बेगूसराय जिले में ईपीएफ नहीं मिल रहा है। जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे और जरूरत पड़ी तो पटना में भी जाकर प्रदर्शन करेंगे। वहीं बंदोबस्त पदाधिकारी विजय कुमार सिंह ने बताया कि उनकी मांगे राज्य स्तर से संबंधित है, इसलिए उनके नहीं रहने से काम बाधित हो रहा है। बेगूसराय से रविशंकर गण की रिपोर्ट। यहाँ पर वैसे तो हमारी 11 सूत्री मांगे हैं जो आपको बैनर में भी दिख रहा होगा, पर अगर मुख्य रूप से हम 3 मांगे उसमें बताएं तो मुख्य रूप से हमारा जो नियमित हमारा जो है 60 साल तक हमारा कर दे, या तो फिर हमारा जो वेतन है हमको परमानेंट कर दे, या तो हमारी जो एज है वो 60 साल तक कर दे। दूसरा हमारा ये है कि जो हम लोग को महंगाई भत्ता ये नहीं मिलता और एक समकक्ष योग्यता के अनुसार हम लोग को सम्मान नहीं मिलता। सबसे बड़ी चीज़ यही बंदोबस्त कार्यालय बेगूसराय, यहाँ पे जो भी हम लोगों से अगर जो क्लर्क भी हैं, यहाँ के जो बाहर बैठते कर्मचारी भी हैं, उनको भी सेम सम्मान मिलता है, अच्छे से बात होती है। लेकिन अगर हम लोग किसी काम के लिए बंदोबस्त कार्यालय आते हैं तो हम लोगों को हीन भावना से, घृणा की दृष्टि से केवल इसीलिए देखा जाता है कि हम लोग संविदा कर्मी है, हम लोग को कभी भी सरकार निकाल देगी। तीसरा हमारा ये है कि जैसे कि हम लोग जब यहाँ पे योगदान दिए हैं तब से अभी तक हमारा ईपीएफ हमारे अकाउंट में जमा नहीं हुआ है। तो सबसे कुछ जिलों में हो भी गया, ऐसा नहीं सब जिलों में नहीं हुआ, कुछ जिलों में हो भी गया है। लेकिन बेगूसराय में किसी भी कर्मी का, यहाँ पे 400 कर्मी है इस टाइम पे बैठे हुए हैं धरना में, पीछे से आगे तक आप देख सकते हैं। और पूरे बेगूसराय में, पूरे बिहार में 20 जिलों में सर्वेक्षण कार्य चल रहा है, उसमें सब लोग आज धरना पे बैठे हुए हैं। और ये धरना हमारा कब तक होगा हम ये आपको नहीं बता सकते, क्योंकि जब तक हमारी मांगों को लिखित में पूरा नहीं किया जाएगा हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। हम एकजुट होकर यहाँ पे बैठे रहेंगे, उठेंगे नहीं यहाँ से। पिछली बार भी हम लोगों ने धरना किया था, उसमें भी हम लोगों को डरा धमका कर या 7 दिन के बाद जो बोला गया वो आज तक पूरा नहीं हुआ, तभी मजबूरी में वापस से हम लोग को यहाँ बैठना पड़ा है। तो इस बार जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, लिखित में कोई कार्यवाही नहीं होगी, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तीसरा एक और इन लोगों का रहता है, ये सब सर्वे कर्मी कार्य कर रहे हैं, ये इनका वेतन काटने का, जब काम कर रहे हैं आप तो आप इनके पास है कि वेतन काट लेते हैं सीधे। 15 दिन का आपका अक्टूबर माह का काटा जा रहा है, 10 दिन का अक्टूबर माह का काटा जा रहा है। जैसे मेरा ही शिविर का मैं बताऊं तो अभी पूरे 15 सर्वेक्षण कर्मियों पर एक साथ स्पष्टीकरण की मांग की गई। स्पष्टीकरण का कारण ये दिया गया कि आप लोग अपने जो क्षेत्र है वहाँ पर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए, जबकि यहाँ पे जो बंदोबस्त पदाधिकारी है उनका कहना है, या कोई भी जो हमारा पदाधिकारी है उनका ये कहना है कि आप अगर खानापुरी कार्य कर रहे हैं तो मौजा में रह के खानापुरी कार्य कीजिए। तो उस टाइम पे सारे लोग जो है मौजा में ही थे और औचक निरीक्षण के दौरान शिविर में कोई मौजूद नहीं था, और जो 2-3 लोग मौजूद भी थे, यहाँ तक कि उनके ऊपर भी स्पष्टीकरण की मांग की गई कि आप लोग वहाँ पे मौजूद क्यों नहीं थे। तो ये सब तो इन लोगों की एक तरीके से बोला जाए तो दादागिरी ही है जो इस तरीके से लोग करते हैं व्यवहार हम लोगों के साथ। तो हम लोग को मान सम्मान चाहिए, हमारा नियमितीकरण करें, हमारा टीए जो वेतन भत्ता, किराया भत्ता, महंगाई भत्ता जो मिलता है हमको वो दें। तो मैं अपनी गाड़ी को विराम देते हुए इतना ही बोलना चाहूँगी, यही हमारी कुछ मुख्य मांगे। तब तक हम लोग अनशन से नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे लिखित में हमें नहीं मिल जाती कि पूरा किया जाएगा। इन लोगों की कुछ पुरानी मांगे हैं जो कि सीधे हमारे विभागीय स्तर पर विचार किया जाना है, उन्हीं को लेकर ये लोग आज से यहाँ बैठे हुए धरना पर। और हमारे जो जितने भी अमीन और कानूनगो और उनके साथ जो लिपिक हैं वहाँ से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, लेकिन इनकी मांगे जो हैं वो राज्य स्तर से संबंधित हैं, इसलिए उस स्तर पर निर्णय लिया जाए। क्या लगता है अभी कार्य किस प्रकार से किया जाएगा? जो भी कार्य अभी मान लीजिए क्षेत्र का कार्य है, अभी जब तक ये लोग नहीं है क्षेत्र में, तो चूंकि इन्हीं की प्राथमिक भूमिका है और महत्वपूर्ण भूमिका है, तो अभी नहीं रहेंगे तब तक तो सर्वे का कार्य बाधित रहेगा। मांग तो अगर मांगेंगे तो अनेकों हैं, लेकिन फिलहाल 10-11 लेकर आए हैं। पहला मांग हम लोग का ये है कि हम लोग का एक लड़का के ऊपर कार्रवाई किया गया
जिसका नाम पंकज है, और उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। तो ये सबसे बड़ी हम लोग का मांग फिलहाल बन गया, मुख्य मांग हो गया ये। उसके बाद दूसरा मांग हम लोग का है कि हम लोग को नियमित किया जाए। हमें 60 वर्ष की सेवा चाहिए। हम 4 साल में जो मान लीजिए सर कुंवारा लड़का भी था, उसका भी शादी हो गया, उसका भी बाल बच्चा होगा, परिवार होगा, तो 60 साल नौकरी हमको चाहिए, तभी तो उसको खिला पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। तीसरी हम लोग का है कि 6 माह से जितने भी सहकर्मी को फर्जी को छोड़कर निकाला गया है, जो भी हमारे फर्जी कर्मी थे उनको निकाला गया। हम लोग खुद स्वयं में खुश हैं, लेकिन अगर फर्जी को छोड़कर दूसरे कोई को अगर सेवा से निकाला समाप्त किया गया है तो उनको अविलंब वापस लिया जाए, उनको अविलंब कार्य पर वापस लिया जाए। और चौथा मांग हमारा जो है सर कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 तथा नियमावली 2012 के अनुसार एजेंसी को हवाई सर्वेक्षण के दौरान तैयार मानचित्र के खेसरों का एरिया स्टेटमेंट तैयार करके देना है। साथ ही पूर्व के मानचित्र से उपलब्ध खेसरों की रकबा का विवरणी, वर्तमान खेसरों की रकबा विवरणी का वर्तमान खेसरावार संबंध स्थापित कर उपलब्ध कराना है। अर्थात वर्तमान खेसरा पूर्व के किन किन क्षेत्रों से आंशिक या पूर्ण भाग को लेकर बना है, उसकी सूची एजेंसी को देनी है। मतलब आधा अधूरा हम लोग को दिया जाता है और फील्ड में उतार दिया जाता है, और ये भी बोला जाता है कि इतना ही दिन के अंदर कंप्लीट चाहिए। अब आप बताइए, अगर सर उसको हम गलत करते हैं तो फिर हम ही को फिर फंसना है। ये तो जोर जबरदस्ती हुई, ऐसा हुआ कि सांस भी ना लो और बोलने भी नहीं देंगे। तो इसी पर अच्छा, और सर छोटा खेसरा, बड़ा खेसरा, ऐसा भी मौजा है जिसमें कम है खेसरा, किसी में बड़ा है। बड़ा मौजा को भी अभी टारगेट किया जा रहा है। किसी को मान लीजिए कि 6 महीना के लिए किसी और कार्य में लगाया गया और फिर पुनः वापस आने पर उसके ऊपर निकाला जा रहा है कि आप इतना दिन से कार्य कर रहे थे। तो ये जबकि सारा रिकॉर्ड जो है वो हेड क्वार्टर में अवेलेबल है, यहाँ पर हेड क्वार्टर में सारा हम लोग का कागजात अवेलेबल है, फिर भी दिक्कत क्यों आ रही है? क्यों निकाल रहे हो भाई? आप खुद पढ़ो ना, उसको पढ़ करके और आप ही खुद संशोधन करो कि हमने इस कर्मी को कहाँ पे ट्रांसफ़र किया, किस कार्य में लगाया। और मैं एक और कहना चाहता हूँ सर बात, कि अगर ऐसा लगता है, अमीन ही जानता है कि ज़मीनी कार्य क्या है, दूसरा कोई नहीं जान सकता है। अगर ऐसा लगता है कि 50 खेसरा या 100 खेसरा एक दिन में होता है, तो मैं महोदय लोग से आग्रह करना चाहूँगा कि वो खुद ही थोड़ा निकले और एक दिन में केवल 5 खेसरा का यादाश्त लेखन, किश्तवार, खानापुरी और खेसरा पंजी लिख करके जमा करके हमको दिखाए। तो यही बहुत सारा हमारा और भी मांग है सर। पेमेंट, किसी भी कार्य में हम लोग का पेमेंट कटौती करना, ये क्या है? एक तो सबसे न्यूनतम राशि पर हम कार्य कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारा नो वर्क नो पे। अटेंडेंस है 30 दिन, वर्क किए हम 30 दिन, लेकिन पता नहीं दिमाग में क्या आया कि इनका 15 दिन काट लिया जाए। आई थिंक हमें लगता है कि अधिकारी महोदय लोग सो पर उठते हैं तो टारगेट में रहता है कि इनको काटना है। वैसा ही हम लोग के साथ व्यवहार हो रहा है। और अब हाथ जोड़कर मीडिया से और हमारे जो भी मतलब मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, जो जितने भी हमारे सीनियर गण हैं जिसका सुनवाई हो सकता है इसके ऊपर, उनसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि वो इसको सुने। अन्यथा हम लोग ये धीरे धीरे आंदोलन उग्र होती जाएगी और आत्मदाह तक भी जा सकती है। क्या नाम है? मेरा नाम